नमस्कार, स्वदेश न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित विनोद गौतम, ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल से। आज बात करेंगे हम पंच दिवसीय दीपोत्सव की। पंच दिवसीय दीपोत्सव का महत्व, कैसे ये दीपावली की परंपरा शुरू हुई, क्या है इसका महत्व, क्या है इसकी पूजा अर्चना और किस प्रकार से हैं इस दिन के मुहूर्त और आगे की स्थिति क्या रहेगी आपकी। दिवाली से उस दिवाली पर कैसा रहेगा आपका भविष्य, कैसे रहेंगे आपके राशि के अनुसार आपके परिणाम, ये हम बताएंगे आपको। सिलसिलेवार आपको जानकारी देंगे। सबसे प्रथम जो हम आपको बता रहे हैं, तो पहले इसके महत्व के बारे में जान लेते हैं। दीपावली जो दीपोत्सव है पंच दिवसीय, इसका जो संबंध है वो भगवान श्री राम के लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात अयोध्या आगमन के पश्चात शुरू हुआ। ये पंच दिवसीय दीपोत्सव की दूसरी कथानक के अनुसार भगवान श्री कृष्ण द्वारा इंद्र के अहंकार को दूर करके और गोवर्धन पर्वत को एक उंगली में उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा से जुड़ा हुआ है। इसी दिन दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है और दीपावली के तीसरे दिन भाई दूज यम द्वितीया का भी त्योहार होता है। शुरुआत धन त्रयोदशी से होती है। ये देवताओं का बनाया हुआ त्योहार है, क्योंकि देवताओं ने समुद्र मंथन के पश्चात जब लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था, उस समय सुख शांति और समृद्धि की कामना की थी। इसी प्रकार से इस कामना को लेकर के देवताओं के द्वारा जो ये बनाया हुआ व्रत त्योहार और पर्व है, ये लक्ष्मी पूजा से संबंधित होता है। ये 5 दिवसीय दीपोत्सव है। पहले दिन धन्वंतरी जी जो धन के देवता हैं, ये एक कटोरा लेकर के प्रकट होते हैं और उस ऐसे अच्छे पात्र को लेकर के प्रकट होते हैं जिस पात्र में किसी भी प्रकार की कोई वस्तु रख दी जाए तो उसकी कमी नहीं होती, वो वस्तु कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए धनतेरस के दिन अच्छे पात्र खरीदने का विधान है, अर्थात कोई ना कोई पात्र बर्तन इत्यादि खरीदना चाहिए। चाहे वो पानी का बर्तन हो, आपके रसोई में किसी प्रकार की जल की कमी नहीं आएगी। चाहे वो आटे का डिब्बा ही क्यों ना हो, आपको धन त्रयोदशी में निश्चित तौर पर अच्छे फल देगा। दूसरे दिन जो स्थितियां बनती हैं इसी प्रकार से, क्योंकि महत्व है इसका। रूप चतुर्दश, आपके मन के अंदर के जो मैल हैं वो निकालें आप स्वच्छ रहें, ऊपर से भी निर्मल रहें। आप अपने स्वयं को, साथ ही अपने घर को रूप निखार दें। कोने कोने से किसी भी प्रकार की कोई गंदगी न रखें। ये रूप चतुर्दशी का पर्व होता है, उत्सव होता है। 2 दिन इस पहले और 2 दिन बाद, और बीच में महालक्ष्मी जी का दिन अमावस्या। अमावस्या को प्रदोष काल में महालक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था। महालक्ष्मी जी सभी प्रकार के सुख, सभी प्रकार के यश कीर्ति वैभव देने वाली हैं। सभी प्रकार की भोग वस्तुएं, सभी प्रकार के ऐशो आराम की पूर्ति महालक्ष्मी जी करती हैं। महालक्ष्मी जी 8 प्रकार से पूजी जाती हैं। अष्ट लक्ष्मियों की पूजा की जाती है। यश लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, स्वास्थ्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी और आपकी विद्या लक्ष्मी। मान सम्मान इत्यादि से संबंधित जो ये हमारी लक्ष्मियां होती हैं, ये 8 प्रकार की लक्ष्मियां पूजी जाती हैं। इसके विपरीत 8 प्रकार की जो लक्ष्मियां होती हैं वो नहीं पूजी जाती हैं। 16 प्रकार की लक्ष्मियों में से जो महालक्ष्मियां होती हैं, 8 प्रकार की लक्ष्मियां पूज्य होती हैं। इस दिन 8 प्रकार की लक्ष्मियों को पूजा करना चाहिए। हमको अपने घर में ऐसा वातावरण निर्मित करना चाहिए। महालक्ष्मी जी के आगमन के लिए हर जगह साफ सफाई इत्यादि करनी चाहिए। दरवाजे पर रंगोली, दीपमाला इत्यादि से हमको महालक्ष्मी जी का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये देवताओं का बनाया हुआ पर्व है। ये व्रत पर्व और त्योहार तीनों की श्रेणी में आता है।
अब हम बात करेंगे इसके मुहूर्त की। इस बार जो दीपावली आप पूजित कर रहे हैं उसमें जो मुहूर्त बन रहे हैं वो प्रातः काल से ही सर्वार्थ सिद्धि योग का मुहूर्त शुरू हो जाएगा। महालक्ष्मी के समय पर प्रातः काल से हम मुहूर्त की अगर बात करें तो जो प्रमुख रूप से मुहूर्त दिए गए हैं शास्त्रों के अनुसार वो 4 प्रकार के मुहूर्त महालक्ष्मी पूजा के लिए नियत किए गए हैं। महालक्ष्मी पूजन के लिए प्रथम जो मुहूर्त होता है वो सूर्योदय काल का मुहूर्त होता है, उषा काल के समय पर, जिस समय पर आप अपने कुल देवता अपनी अष्ट लक्ष्मियों का आवाहन करते हैं उसे पूजा संकल्प मुहूर्त बोलते हैं। प्रातः काल स्नान करके जब आप पूजा अर्चना करते हैं और महालक्ष्मी के दिन महालक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं, उनके गणों का आवाहन करते हैं, उनके परिवार का आवाहन करते हैं, तो वो पूजा संकल्प का मुहूर्त कहलाता है। वो सुबह प्रातः काल उषा काल होता है। इसके पश्चात जो द्वितीय मुहूर्त होता है शास्त्रों के अनुसार वो अभिजीत काल होता है, अर्थात 12 बजे के आसपास का समय, 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में लग्न स्थिर और जो चौघड़िया होते हैं वो शुभ और लाभ के होते हैं। ऐसे में उस समय का जो समय होता है, जो अभिजीत काल होता है, वो जीतने वाला होता है, सभी प्रकार के मुहूर्तों में श्रेष्ठ माना गया है। व्यापारी वर्ग इस मुहूर्तों में ही अपना प्रतिष्ठानों में पूजा पाठ करते हैं। प्रतिष्ठानों में कलम, दवायत, बही, खाते, गादी पूजा और कोषालय की पूजा, साथ ही महालक्ष्मी जी के स्थान की पूजा इत्यादि अभिजीत मुहूर्त में जो व्यापारी वर्ग हैं प्रतिष्ठानों में, फैक्ट्रियों में इत्यादि में इसको इस काल को ग्राह्य करते हैं। इसके बाद तीसरा मुहूर्त आता है प्रदोष काल, अर्थात मुख्य समय जो होता है महालक्ष्मी पूजन का, उसकी शुरुआत प्रदोष काल से शुरू हो जाती है। सूर्यास्त के आसपास प्रदोष काल होता है। सूर्यास्त के बाद जैसे ही प्रदोष काल हो, आधा घंटे 1 घंटे तक प्रदोष काल के समय हमको घर के बाहर रंगोली इत्यादि सजाना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, महालक्ष्मी जी के आगमन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्योंकि सुबह प्रातः ही आपने पूजा संकल्प में महालक्ष्मी जी का जो प्रथम मुहूर्त था उसमें उनको निमंत्रण कर दिया है कि आप हमारे घर में पधारिए। शाम के समय जब उनके पधारने का समय होता है उस समय आपका रंगोली, दीपक इत्यादि से पूरा घर का कोना कोना सजा देना चाहिए। क्योंकि माता जी जब आपके घर में आती हैं तो पूरे घर का निरीक्षण करती हैं और वो देखते हैं कि कहां कहां पर लक्ष्मी का वास हो सकता है, मेरा स्थान कहां कहां पर हो सकता है और अलक्ष्मियां कहां कहां पर रह सकती हैं। इसलिए माता लक्ष्मी के साथ में जो निरीक्षण दल होता है उनका, वो पूरी रात भर जागरण करके जगह जगह पर वो आपके भंडारे को भर देता है। खास तौर पर हमको इस समय पर विशेष तौर पर पूजा स्थल, रसोई घर इत्यादि की विशेष तौर पर साफ सफाई इत्यादि कर लेनी चाहिए। अन्य जल का भंडार भरा रहे उसके लिए हमको पात्रों में शुद्ध जल इत्यादि, अन्य जल इत्यादि पात्र से परिपूर्ण रखना चाहिए। जो हमारी कुल लक्ष्मी है, अर्थात हमारे जेवर इत्यादि जो कुल परंपरा के अनुसार हमारे पास हैं, उनको एक बार साफ सफाई करके भी और पूजा घर में उनको रख लेना चाहिए। साथ ही उनकी पूजा, क्योंकि ये प्रगट साक्ष्य लक्ष्मी है, अर्थात जिनको कहा जाए साकार रूप में लक्ष्मी माता, तो साकार रूप में लक्ष्मी माता के जो श्रृंगार होते हैं, जो 16 श्रृंगार होते हैं, जिसमें हार, मंगलसूत्र इत्यादि, सोने के सिक्के, सोने की मूर्तियां इत्यादि साकार रूप में होती हैं, उनको आपको आवाहित करना चाहिए। मिट्टी की मूर्ति भी महालक्ष्मी जी की पूजित की जाती है और साथ में अनेक प्रकार से फोटो इत्यादि की पूजा करें। और इस प्रकार से 6 बजे जो आपका मुहूर्त शुरू होगा तो उस समय पर आप पूरे परिवार के साथ महालक्ष्मी जी के आगमन की प्रतीक्षा अपने आप दरवाजे पर करें। और इसीलिए बच्चे लोग दरवाजे में बाहर फुलझड़ी इत्यादि जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये जो तीसरा मुहूर्त जो गृहस्थ लोग अपनाते हैं घरों में, वो प्रदोष काल से ही शुरू हो जाता है। और इसमें जो स्थिर लग्न है वो भी प्राप्त होती है। स्थिर लग्न के पश्चात जो चौघड़िया हैं, चर, लाभ, अमृत इत्यादि का चौघड़िया 10:30 बजे तक आपका बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त निर्मित कर रहा है। तो घरों में प्रदोष काल के समय से ही पूजा शुरुआत हो जाएगी और महालक्ष्मी जी का आवाहन हो जाएगा। चौथा मुहूर्त है महानिशा काल। महानिशा काल अर्धरात्रि का मुहूर्त होता है, अर्थात ये विशेष अनुष्ठान करने का मुहूर्त होता है। तांत्रिक लोग इस मुहूर्त को
इंतजार करते हैं। रात में 12 बजे से लेकर के जिन लोगों ने गुरु मंत्र धारण किया हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा तांत्रिक मंत्र धारण कर रखा है, सिद्धि प्राप्त कर रखी है, उस मंत्र की जागृति के लिए अमावस्या दीपावली की विशेष शुभ मानी गई है। तो उस जाप और उस अनुष्ठान में सिद्धि प्राप्ति के लिए महानिशा काल अर्थात अर्धरात्रि के समय का मुहूर्त उपयुक्त होता है। इसलिए तांत्रिक साधु सन्यासी मंदिरों इत्यादि में जो जाप करने वाले हैं, गुरु मंत्र धारण करने वाले व्यक्ति हैं, वो इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। साथ ही ऐसी रूठी हुई लक्ष्मी को मनाने के लिए कहीं आपका मकान बंधक बना हुआ है, कहीं आपके ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है, कोई आपका जो वैधानिक कर्ज है वो वापस नहीं कर रहा है, साथ ही आपका कहीं कोई गिरवी चीज रखी हुई है, कोई चीज फंसी हुई है, निश्चित तौर पर वो आपको प्राप्ति के लिए रात्रि में जो महानिशा काल की जो पूजा होती है वो आप लक्ष्मी जी के यहाँ करें तो आपकी बिछुड़ी हुई लक्ष्मी जो आपसे बिछुड़ गई है, जो आपके पास नहीं है, आपके होते हुए भी आपको सुख प्राप्त नहीं करा रही है, वो आपको सुख प्राप्त उसकी होगी। उसके लिए महानिशा काल में अनुष्ठान करना चाहिए। इस प्रकार से ये 4 मुहूर्त हमारे महालक्ष्मी पूजा के वेदों में वर्णित हैं। इसके अलावा स्थिर लग्न, वृष और सिंह लग्न इत्यादि, लाभ, अमृत, चर का चौघड़िया इत्यादि हम उपयोग में ला सकते हैं। सबसे बड़ी चीज, मुहूर्त हमारे कार्य को बल प्रदान करते हैं। जब हम कार्य मुहूर्त से करते हैं तो निश्चित तौर पर उस कार्य की सफलता में 1000 गुना वृद्धि हो जाती है। तो मुहूर्त से हम कार्य करें, निश्चित तौर पर हमको सफलता प्राप्त होगी। आगे बात करते हैं हम पूजा विधि के विषय में। महालक्ष्मी जी को कैसे मनाएं, कैसे पूजा करें। तो सबसे पहले या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्था, हमारी श्रद्धा और भक्ति, आत्मविश्वास ये हमको बनाए रखना है। महालक्ष्मी जी की पूजा में हमारी भक्ति में जितनी शक्ति होगी उतना ही प्रतिफल प्राप्त होगा। महालक्ष्मी जी का मंत्र है ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। यह आप पंचाक्षरी मंत्र कर सकते हैं। ओम महालक्ष्म्यै नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः। महालक्ष्म्यै नमः उच्चारण के साथ में आप चाहें तो कमलगट्टे की माला का भी जाप कर सकते हैं। कमलगट्टे की माला महालक्ष्मी जी के लिए सिद्धि प्राप्ति के लिए उपयुक्त मानी गई है। तो ये सभी प्रकार का पूजन सामग्री रखने के पश्चात आप साधना में आप बैठिए। लक्ष्मी जी की पूजा के पूर्व आप गणेश जी का पूजन करिए, श्री गणेश करिए, मंगल कलश की स्थापना करिए। इसके पश्चात आप जो महालक्ष्मी जी का आवाहन किया है, जिस रूप में आपने मूर्ति रूप में किया है, साकार रूप में किया है, आपने जिस रूप में महालक्ष्मी जी का आवाहन किया है उनका आप आवाहन पूजन इत्यादि करिए। साथ में कुल देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, अपने घर के सभी प्रकार के देवताओं को आवाहन करिए। पश्चात लक्ष्मी जी के जो गण हैं, जो विराजे हुए हैं, रिद्धि सिद्धि, हाँ, जो यश कीर्ति लाभ इत्यादि का आवाहन करें आप। उनके भंडारी और धन के देवता धन्वंतरी जी का भी आप पूजन अर्चन करें। भंडारी जो उनके हैं कुबेर जी, उनको आप न भूलें, उनका भी आप पूजन अर्चन इत्यादि करें। और हल्दी, चावल, चंदन इत्यादि पंचोपचार, दशोपचार, खोटसोपचार इत्यादि आप पूजन करें। श्रद्धा और विश्वास को आप बनाए रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी जी आपकी श्रद्धा और विश्वास के बल पर आपकी जो भक्ति है, जितनी शक्ति है, उसके अनुसार आपको प्रतिफल प्रदान करेंगी। निश्चित तौर पर आपकी पूजा सफल होगी। और जो भी थोड़े से भी पूजा सामग्री है आपकी, धूप दीप नैवेद्य आप भोग लगाएं और मीठा मिष्ठान इत्यादि से उनका भोग लगा करके और श्रृंगार से उनको सजाएं। इस प्रकार से महालक्ष्मी जी की आप पूजा अर्चना करें। एक चीज और मैं आपको बताऊं महालक्ष्मी की पूजा के लिए, कि महालक्ष्मी जी की पूजन आवाहन के पश्चात महालक्ष्मी जी का विसर्जन नहीं किया जाता है। महालक्ष्मी जी की विदाई नहीं होती है, इसलिए भूल करके भी पूजन के पश्चात महालक्ष्मी जी की विदाई न करें। निश्चित तौर पर माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और आपको धन, यश, कीर्ति, वैभव, सुख संपत्ति प्रदान करेंगी। इस प्रकार से ये 5 दिवसीय दीपोत्सव का जो पूजन है, जो मुहूर्त है, ये आपने जान लिया है। निश्चित तौर पर इसी प्रकार से आप पूजन करेंगे, इसी मुहूर्त के अनुसार आप पूजन करेंगे, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, महालक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी। अब हम बात करते हैं आपकी राशियों से संबंधित।
देखिए, महालक्ष्मी जी तो सभी राशियों के लिए अपनी कृपा बरसाती हैं। इनके लिए कोई एक राशि प्रिय नहीं होती है। महालक्ष्मी जी के लिए सभी राशि के जातक प्रिय होते हैं, उनके अंश होते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जितनी अष्टलक्ष्मियां हैं, हमारी जो मान सम्मान यश कीर्ति संतान लक्ष्मी इत्यादि जो भी लक्ष्मियां हैं, वो प्रसन्न हो और पूरे वर्ष भर आपको सुख प्रदान करें। परंतु इस दिवाली से उस दिवाली तक जो बड़े बड़े ग्रहों के मूवमेंट हैं वो होते हैं। शनि, राहु, गुरु इत्यादि के जो मूवमेंट होते हैं वो आपके कार्यों में परिवर्तन करते हैं, कार्यों के परिणामों में परिवर्तन ला देते हैं, गति में अवरोध पैदा कर देते हैं। फलस्वरूप समय से आपके कार्य नहीं होते, निश्चित तौर पर व्यवधान उत्पन्न होते हैं समय समय पर। तो कैसी रहेगी ये 12 राशियों के लिए दिवाली? इस दिवाली से उस दिवाली तक कैसा रहेगा ये आपका राशिफल, इसके लिए हम चर्चा करेंगे। पहली राशि मेष राशि, और मेष राशि के स्वामी मंगल वर्तमान समय पर बहुत अच्छी पोजीशन में चल रहे हैं। अच्छी स्थिति में होने के कारण इनका जो वर्ष है ये पूरा इस दिवाली से उस दिवाली तक मेष राशि वालों के लिए अच्छा है। रक्त संबंधी थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप चाहें तो मूंगे का उपरत्न भी धारण कर सकते हैं, ये आपका राशि रत्न है। मंगलवार की आप पूजा करें, मंगलवार का व्रत करें, हनुमान जी की पूजा से आपको लाभ होगा। दूसरी राशि वृष राशि। वृष राशि के स्वामी शुक्र वर्तमान समय पर बहुत अच्छी पोजीशन में है और निश्चित तौर पर जो फल हैं वो वृष राशि वालों के लिए अच्छे जा रहे हैं। परंतु मिथ्यापवाद झूठे आरोपों से ये बचें। षड्यंत्री ग्रह की छाया इनके ऊपर है, अर्थात ये सावधानी रखें, तभी इनको पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। ये चाहें तो अमेरिकन डायमंड जो इनका राशि रत्न है वो पहन सकते हैं। तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और बुध भी अभी बुधादित्य योग बना करके अभी गए हैं और निश्चित तौर पर बुध थोड़ा सा कमजोर हो रहा है यहाँ पर मिथुन राशि, क्योंकि मिथुन राशि के ऊपर अढ़ैया शनि का प्रभाव इस दिवाली से उस दिवाली तक रहेगा। पूरे वर्ष भर अढ़ैया शनि का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, इसलिए वाहन आदि से आप सावधानी रखें। भाई बंधुओं से विवादपूर्ण स्थिति बन सकती है, इसके लिए भी आप अपने कोई कदम है वो सोच विचार के रखें। वाणी पर भी संयम रखें। आप चाहें तो अपना राशि रत्न, पन्ना का उपरत्न, ऑनिक्स इत्यादि पहन सकते हैं। चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि के देवता चंद्रमा, और चंद्रमा की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी स्थिति में बन रही है और जो उदयकालिक लग्न के अनुसार जो ग्रह स्थिति है उसमें भी चंद्रमा जोर पकड़ रहा है, मतलब उसमें बली ग्रहों का जो साया है वो पड़ेगा, दृष्टि पड़ेगी। तो कर्क राशि पूरे वर्ष भर अच्छी जाएगी। विचारों में एकाग्रता रखें और स्थिरता लाएं अपने विचारों में, तो निश्चित तौर पर दृढ़ एकाग्र शक्ति के द्वारा आपके भविष्य में बहुत सारे काम बन जाएंगे। ये वर्ष आपके कार्यों को पूर्ण करने वाला है। पांचवी राशि सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी स्वयं ग्रहों के राजा सूर्य हैं और ये अभी वर्तमान समय पर बहुत अच्छी स्थिति में है। युति किए हुए हैं, अच्छे ग्रहों के शुभ ग्रहों के फल के साथ में आपको प्राप्त होंगे। परंतु थोड़ा क्रोध में आप संयम रखें और पारिवारिक अशांति थोड़ा सा बन सकती है इस दौरान। अगर आप की पत्नी की राशि भी सिंह ही है तो निश्चित तौर पर दोनों में टकराव हो सकता है, अतः सावधानी रखें। पूरे इस दिवाली से लेकर के उस दिवाली तक आपकी स्थितियां भाग्यबल के आधार पर अनुकूल हैं। आप चाहें तो जो आपका राशि रत्न है माणिक्य वो आप धारण कर सकते हैं। कन्या राशि, छठवीं राशि कन्या राशि के स्वामी बुध, और बुध थोड़ा सा इस समय पर जो मिथुन राशि है और कन्या राशि है ये अढ़ैया शनि के प्रभाव में आ गई है। पूरे वर्ष भर इस दिवाली से उस दिवाली तक अढ़ैया शनि का प्रभाव रहेगा। अढ़ैया शनि मानसिक तनाव, क्लेश, ग्रह क्लेश इत्यादि दे सकता है, कार्यों में रुकावट डाल सकता है, तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। वाहन से आप जरूर सावधान रहें, वाहन आराम से चलाएं, धीमी गति से चलाएं। साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। वाद विवाद से बचें, अढ़ैया शनि के प्रभाव आपके ऊपर परिलक्षित होते रहेंगे। परंतु आप अगर नेक कार्य कर रहे हैं, आप न्यायिक कार्य कर रहे हैं, तो शनि महाराज के प्रकोप से आप दूर रहेंगे। शनि की आराधना भी आप कर सकते हैं और लोहे का छल्ला बीच की अंगुली में धारण करें।
हमारी सातवीं राशि होती है तुला राशि, और तुला राशि के स्वामी शुक्राचार्य हैं। वैभव, भोग, विलास इत्यादि सभी प्रकार की सुख सुविधाओं देने वाले। शुक्र की जो राशि रत्न होता है वो हीरा होता है, आप अमेरिकन डायमंड धारण कर सकते हैं। इस प्रकार से आपकी ये जो राशि है ये विशेष फल दे रही है। आप इस फल को और अच्छा फल बनाने के लिए और अच्छी स्थिति में जाने के लिए आप प्रयास करें। ग्रह स्थिति आपका सहयोग दे रही है। कर्म क्षेत्र और राज्य क्षेत्र भाग्य बल अधिक होने के कारण ये वर्ष आपका अच्छा जाएगा। वृश्चिक राशि 8वीं राशि, अभी तक से वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और अभी तक से इनके ऊपर अढ़ैया शनि का प्रभाव चल रहा था, अर्थात ये 7.5 साल, 5 साल और 2.5 साल से लगातार परेशान चल रहे थे। इनके ऊपर अढ़ैया शनि का प्रभाव से ये मुक्त हो गए हैं। अब नए कार्यों की सोचेंगे, नए प्रतिष्ठान, नए प्रकार से कार्य करने की स्थितियां बनेंगी और भाग्यबल में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में जो इनका राशि का स्वामी है ये मंगल है, इनका राशि रत्न मूंगा है। चाहे तो ये मूंगा धारण कर सकते हैं, उसका उपरत्न भी आप लाल कलर का कोई हकीम आप धारण कर सकते हैं। 9वीं राशि धनु राशि, धनु राशि के स्वामी गुरु हैं और गुरु देवता इस समय पर अच्छी पोजीशन में है। अभी धनु राशि अपनी स्वयं की राशि से भ्रमण करते हुए वो न्यायिक देवता अर्थात शनि की राशि मकर में युति बनाए हुए हैं शनि के साथ में, तो इनके लिए समय अच्छा है। हालांकि इनका उतरता हुआ 7.5 का प्रभाव है, अर्थात शनि महाराज ने अगर की एक स्थिति होती है कि शनि महाराज जब उतरते हैं या जाते हैं तो शनि महाराज जाते जाते कुछ ना कुछ देके जाते हैं। तो अगर आपके कोई बंद प्रतिष्ठान है, कोई आपका कार्य रुका हुआ है बहुत दिनों से, तो निश्चित तौर पर ये शनि महाराज की कृपा से पूर्ण हो जाएगा और आपके घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आएगी। अब 10वीं राशि मकर राशि, मकर राशि के स्वामी शनि, जो शनि महाराज स्वयं की राशि में गुरु के साथ में युक्त हैं, अर्थात आप इस वर्ष धार्मिक क्रियाकलापों में रुचि रखेंगे, न्यायिक कार्यों में रुचि रखेंगे। आपकी राशि का स्वामी बलवान है, परंतु हृदय पर आपके 7.5 का प्रभाव इस दिवाली से उस दिवाली तक रहेगा। दिवाली से दिवाली तक आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि शनि लगातार 7.5 का प्रभाव हृदय में दे रहा है। वाहन से विशेष सावधानी रखें, लेन देन के कार्यों में सावधानी रखें, किसी को पैसा न दें अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है। कार्यों में अपने जो न्यायिक कार्यों हैं उसमें आप तेजी लाएं, चुस्त दुरुस्ता रखें और अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको भी आप अच्छे से संभाल के रखें। ये आपके कभी भी कार्य आ सकते हैं। या न्यायालयीन कार्यों में चूंकि हृदय की जो 7.5 है ये अवरोध उत्पन्न करती है, प्रभाव देती है, तो इसके लिए आप नीलम, नीलमणि, कहरवा इत्यादि जो काला हकीक इत्यादि जो शनि से संबंधित रत्न हैं वो आप धारण कर लें। चाहें तो आप लोहे का रिंग बीच की उंगली में शनिवार के दिन सायंकाल के समय धारण कर लें, इससे आपको उपयुक्त फल की प्राप्ति होगी। शनि का कोई कुप्रभाव भी आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। 11वीं राशि कुंभ राशि, कुंभ राशि के स्वामी भी शनि महाराज हैं और चूंकि इनके ऊपर चढ़ता हुआ अढ़ैया शनि का प्रभाव है, अर्थात अभी शुरू ही हुआ है, अर्थात ये आगामी 2.5 वर्ष तक 7.5 के प्रभाव में है। तो 7.5 में चढ़ता हुआ 7.5 का जो प्रभाव है ये इनको 2.5 साल अभी चढ़ता हुआ रहेगा। अतः ये शुरुआत में वाहन आदि से सावधानी रखें और अपने क्रियाकलापों में सावधानी बरतें। खासतौर पर वाहन इत्यादि से चोट चपेट लगने की संभावना है। मिथ्या अपवाद बदबंधु निराश्यंचो मित्रातिवैर आशा निराश कृत निष्फल सर्व शून्यम, अतः इनको विशेष सावधानी की आवश्यकता है। चाहे तो लोहे की रिंग ये बीच की अंगुली में शनिवार के दिन धारण कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजन करना और शनि महाराज को शनिवार के दिन अभिषेक करना इनके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। अंतिम राशि मीन राशि, ये 12वीं राशि है, इनके स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं। इनका रंग पीला है और ये धार्मिक राशि है, ये बहुत अच्छी स्थिति में रहेगी। ये न्याय के देवता के साथ में है, अर्थात शनि महाराज के साथ में पूरे वर्ष भर गुरु युति किए हुए हैं, अर्थात आपके साथ में न्याय होगा। आपका अगर कोई मुकदमा किसी भी प्रकार से कोई न्यायालयीन कार्य रुक रहा है तो निश्चित तौर पर आपको न्याय प्राप्त होगा। साथ ही आपके लिए अनेक प्रकार से धार्मिक प्रयोजन, जो धार्मिक पर्यटन इत्यादि से संबंधित घूमने फिरने का भी आपको निश्चित तौर पर पूर्ण लाभ का अवसर प्राप्त होगा। तो मुहूर्त इत्यादि और ग्रहों का जो मूवमेंट है ये कार्यों पर हमारे बल प्रदान करता है और हमारे कार्यों को अवरोध गति प्रदान करता है।
तो देखा जाए तो हमने 7.5 और अढ़ैया शनि का उल्लेख किया। मैं एक बार फिर से बता दूं कि इस दिवाली से उस दिवाली तक 7.5 और अढ़ैया शनि का जो प्रभाव है, जो अढ़ैया शनि का प्रभाव है वो मिथुन राशि और कन्या राशि में रहेगा, और 7.5 का प्रभाव धनु, मकर और कुंभ राशि में रहेगा। शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है, शनि को अपनाने की आवश्यकता है। शनि अखिल ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश है, आप डरे नहीं। शनि अखिल ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश होने के कारण आपसे न्याय चाहते हैं। अगर आप शनि किसके ऊपर प्रकोप करते हैं? जो अन्याय करते हैं उनके ऊपर शनि प्रकोप करते हैं। जो गुरु किसके ऊपर प्रकोप करते हैं? जो अधर्म करते हैं उनके ऊपर गुरु प्रकोप करते हैं। राहु किनको ऊपर प्रकोप करते हैं? जो चुगली करते हैं उनके ऊपर राहु प्रकोप करते हैं। तो शनि, राहु और केतु ये तीनों तभी प्रकोपकारी होते हैं जब हम उनके विपरीत काम करते हैं। तो शनि आपके लिए कभी प्रकोपकारी नहीं हो सकता। आप धार्मिक बने रहें, आप न्यायिक बने रहें, और आप किसी भी प्रकार से चुगली इत्यादि ना करें। सभी के लिए अनेक प्रकार से आप मन में संतोष रखें, ईर्ष्या, जलन, द्वेष की भावना न रखें, तो किसी भी प्रकार के कोई ग्रह आपको परेशानी नहीं दे सकते हैं। दीपावली ये 5 दिवसीय देवताओं की बनाई हुई है। इस दीपावली को मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वर्ष की दीपावली आपके लिए मंगलमय हो। आप दीप माल्यका का जो ये त्योहार है आप इसी प्रकार से मनाते रहें। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का भंडार कुबेर जी के द्वारा भर जाए, यही मेरी कामना है। इसी के साथ अनेक रोचक जानकारियों के साथ हम समय समय पर पुनः उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ना डरेंगे, ना झुकेंगे, सत्य के लिए कुछ भी करेंगे। यहाँ खबर सिर्फ खबर नहीं, खबर एक मिशन है। जब बात हो देश की तो समझौता कैसे? स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।